जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो आज जो रिपब्लिक डे है और आप सभी को, भारतवर्ष की जितने भी सारे लोग हैं और सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम लोग भारत जो है गणतंत्र हुए थे और जिस तरीक़ा से भारत ने अपने विरासत को, सभ्यता को और संस्कृति को एक कर्म की प्रधानता को देखते हुए हमेशा आगे बढ़ाया है। तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर का जो मुहिम है और जितने भी सारे एक्सपर्ट हैं खासकर वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट होता है इकाई तौर पर सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर देखें तो भारत में भी इसकी उपलब्धता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो रिसोर्सेस होती है वो किसी भी एक देश में फ़िक्स नहीं होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन और उनके जो रिसोर्सेस होते हैं उनका किस तरह से यूज़ होता है। ख़ासकर ये जो 21वीं सदी है इसमें ये मायने रखता है। और इसमें हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़, अगर हम किसी चीज़ को कल्पना में देखें तो प्रधानमंत्री जी का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है गुजरात में, उन्होंने शायद उसी वर्ष उन्होंने सोचा होगा। और वो जो एक नवनिर्माण धोलेरा सिटी तैयार कर रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर एक अच्छा खासा ज़मीन जो है और उस पर नवनिर्मित उनमें फैक्ट्रियाँ या जो भी है उसकी उपलब्धता वो बनाई जा रही है। इससे भारत का एक केंद्र बिंदु उसमें जुड़ेगा। और खासकर प्रधानमंत्री का जो ड्रीम है, क्योंकि वो जो भी लक्ष्य लेकर चलते हैं वो अपने जीवन काल में ही पूरा होते हुए हम लोग लगभग 99% हम लोग देख चुके हैं कि उन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो आज हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर का जो रोल है उसमें रिसोर्सेस की जहाँ तक उपलब्धता है, तो कई बार क्या होती है कि हम इंपोर्ट जो है भारत से ही लेते हैं। उसका एक प्रकरण ये भी होता है कि जब आपके संबंध, राजनयिक संबंध जब अच्छे होते हैं तो हमें ये आसान होती है किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करने की। लेकिन आज हम दो चीज़ों को समझेंगे कि जितने भी सारे फिजिकल वर्ल्ड की रिसोर्सेस होती है जिन पे इकोनॉमी भी बेस्ड होती है और ख़ासकर वो डिजिटल का जो रूप है भारत की रिसोर्सेस, और भारत में जितने सारे स्टेट हैं सभी अपने अपने आयाम पर वो उसकी उपलब्धता को पूरा करते हैं। जैसा कि जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख में जो लिथियम का जो भंडार पाया गया है, जितने भी सारे मिनरल्स हमारे पास होते हैं, कई बार हम उन चीज़ों को वैश्विक दृष्टिकोण से उससे हम महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत सरकार का जो खासकर प्रधानमंत्री जी का जो RDI है, इनके रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें एक बातें जो खुलकर आती है कि अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड को ही सब कुछ माने, चाहे GDP के दृष्टिकोण से हो या पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से हो या इकोनॉमिक समृद्धि की दृष्टि से हो, तो उसमें दो चीज़ें हमेशा निकल कर आती है कि क्यों ना हम वो व्यवस्था, ऐसा रूल तो नहीं कहा जाए, व्यवस्था सेटअप तैयार किया जाए। क्योंकि जो इनोवेशन का जो तरीका है हमारा, वो एक यंग एज से ही शुरू होना चाहिए। और बिहार में खासकर ये जो है मैं निवेदन भी करता हूँ जितने सारी मिनिस्ट्री हैं खासकर इन्फॉर्मेशन की या डिजिटल की, उनसे ये है कि जितने भी सारे टीनेजर हैं खासकर 15, 16, 17 साल से जो जिसकी उम्र शुरू होती है, उनके सिलेबस में डाला जाए या उनके व्यवहार में ये डाला जाए, उनकी आदत में ये डाला जाए कि RDI का जो एक पार्ट है इनोवेशन, उसमें हम किन किन चीज़ों को आगे हम देखते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिहार सरकार और खासकर केंद्र सरकार में ये एक पैटर्न लाया जाए कि जिनकी उम्र, चाहे वो स्कूल में हो, कॉन्वेंट में हो, हॉस्टल में हो, रेजिडेंस में हो, गुरुकुल में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, भारत के किसी भी स्कूल व्यवस्था में या कॉलेज में, 15 साल जिनका शुरू हो जाता है उनको वो आदत डाला जाए कि रिसर्च इनोवेशन का जो सबसे छोटा मुहिम है वो किस तरह लेकर वो चलते हैं। क्योंकि आगे जो है इतने सारे मिनरल्स की किस तरह से ज़रूरत पड़ने वाली है वो कोई जानता नहीं है। तो बिहार में भी ऐसा लागू हो या बिहार में भी इसे एक व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि इसका सबसे अल्टीमेट फ़ायदा जो है भारत को एक राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा सहायक होता है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे ये पता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो संदेहात्मक है। मतलब ये है कि वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और उसका सिलेबस ऐसा बनाया गया है
कि वो सीधा सरकारी नौकरी की तरफ ही जाता है। अगर किसी टीनेजर को या यंग को नहीं मिलती है वो नौकरी उस सिलेबस के अनुसार, तो वो फिर यूजलेस है। तो इस तरीक़ा से वो पिरोया गया है, बनाया गया है। तो इस चीज़ को ख़त्म यदि करना है, तो मैं बार-बार अपने टॉक शो में बोलता हूँ कि स्टार्टअप्स और आरडीआई, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो कि एजुकेशन है, और ख़ासकर मैं बिहार के संदर्भ में बोलता हूँ, ये 3 चीज़ जो है बहुत मायने रखता है। तो एजुकेशन पर मैं एक लंबी सीरीज़ चलाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल स्टार्टअप्स पर और आरडीआई पर लगातार मैं कर रहा हूँ। तो एजुकेशन का जहाँ तक बात है, उनका एक पार्ट जो है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनमें जो है उनकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, जो भी खोज है, जो भी इनोवेशन करना है, वो एक यंग एज में ही शुरू हो जाना चाहिए। जैसे कि 15 से 16 से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय का जो एज होता है बच्चे की, वो खोजी प्रवृत्ति का होता है। वो चीज़ों को जानना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है, समझना चाहता है, वो उसकी गहराई में जाना चाहता है, और उससे एक मेंटर यानी कि मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। तो भारत सरकार और ख़ासकर बिहार सरकार इन चीज़ों को सिलेबस में डाले, हैबिट में डाले, और उसे एक नॉर्मल लाइफ की तरह उसे जीना शुरू करे, उसके बारे में सोचे। कई बार क्या चीज़ होती है कि हम उसे थोप देते हैं। थोपने से क्या होता है कि उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं होता है, वो प्रेशराइज़ हो जाता है। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही ऐसा चीज़ है जिसमें आपकी पेशेंस बहुत बड़ा काम होता है, और वो किसी 30 साल 40 साल के बाद जो है वो फिर लैब में ही रह जाता है। लेकिन अगर हम 15-16 साल से अगर हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो प्रवृत्ति ही होती है कि आपको जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बच्चे की, तो उस रूप में उसे ढाल सकते हैं, उसे टॉपिक दे सकते हैं कि आप इस पे काम करें, इस पे रिसर्च करें, इसे डेवलपमेंट करें, और ख़ासकर भारत के संदर्भ में वो किस तरीक़ा से वो सुरक्षा दे सकता है, आर्थिक समृद्धि दे सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है उसका एक नींव बेस बनेगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और ये जो सीरीज़ चल रही है स्टार्टअप्स और आरडीआई का, जो मैं कंटेंट के रूप में लाता हूँ, और तीसरा जो बहुत ही जल्द मैं धीरे-धीरे शुरू कर दूँगा एजुकेशन पर, कि खासकर बिहार में एजुकेशन का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि सीधा सा मतलब है कि अभी का जो एजुकेशन सिलेबस है वो सीधा के सीधा सरकारी नौकरी की तरफ ही जाता है, जिसका आउटकम स्किल बेस्ड कुछ नहीं है। तो आपको यदि उस रेशियो को, गैप को पूरा करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में 10% और प्राइवेट की जो असीम संभावना है या खुद का बिजनेस उसमें 90% होता है, तो सिलेबस को उस रूप में ढालना पड़ेगा। तो उसमें मैं एजुकेशन का जो फॉर्मेट है या सीरीज है मैं चलाऊँगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि सेमीकंडक्टर का जो हब है और उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है भारत बनेगा, और ख़ासकर बिहार में जो टीनेजर बच्चे हैं उनके सिलेबस में या उनके व्यवहार में उसे डाला जाए। ये चीज़ें भारतवर्ष सभ्यता के तौर पर इस मॉडर्न युग में भी स्थापित करेगा। इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।